So, let us start today's lecture. लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल को समझने के लिए एक एक्टिविटी देखी थी, जिसमें हमने ये देखा था कि जब हम दो पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करते हैं और उसके ऊपर एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करते हैं, तब उस फिगर में क्या क्या प्रॉपर्टीज हमें दिखाई देती है। इसके ही पहले ये देखा था कि जो फिगर जब हम ड्रॉ करते थे दो रैंडम लाइंस, तो उसमें हमने ये देखा था, अगर मैं ये फिगर फॉर एग्जांपल ले लूं, ये दो पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल है। अगर मैं दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की पेयर लेती हूँ तो ये आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, एक बात। और दूसरी बात, इन दोनों का मेजरमेंट भी सेम होगा। ये प्रॉपर्टी तभी शो होती है जब दो लाइंस पैरेलल हो और उसके ऊपर से ट्रांसवर्सल जा रही हो। अगर दो रैंडमली टेढ़ी मेढ़ी लाइंस अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं जो पैरेलल नहीं है और उसके ऊपर ट्रांसवर्सल ड्रॉ करेंगे, तो उस पे ये बात नहीं होगी, इन दोनों का मेजरमेंट डिफरेंट होगा। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। कॉन्ग्रुएंट होना मतलब मेजरमेंट सेम होना। ठीक है, अब जैसा सेम हमने एक्टिविटी में किया था ना, हमें यहाँ भी वही करना है। बस जो मैंने ओरली जो प्रॉपर्टीज आपको समझाई थी ना, वो टेक्स्ट बुक में हर एक एंगल के लिए अलग अलग से लिख दी गई है। तो वही हम दोबारा रिवाइज करेंगे और इस फिगर के ऊपर एंगल्स की पेयर बनाएंगे और ये देखेंगे कि वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो पाते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, हमारे टाइप ऑफ एंगल्स का फर्स्ट टाइप। सो देख लेते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ पे। ईच पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स formed by two parallel lines and their transversal is of congruent angles. दो पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल से बनी हुई फिगर में जितने भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की पेयर बनेगी वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट होंगे मतलब उनका मेजरमेंट सेम होगा। ठीक है, तो इन द एडजॉइनिंग फिगर मतलब बाजू में दी गई हुई फिगर, लाइन PQ इज पैरेलल टू लाइन RS। ये जो लाइन PQ है वो लाइन RS से पैरेलल है और लाइन AB इज अ ट्रांसवर्सल। ये जो लाइन AB है वो उन दोनों की ट्रांसवर्सल है, जो उन दोनों लाइंस को दो अलग अलग पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है, यानी काट रही है। इसके लास्ट वीडियो में जो हमने एक्टिविटी के थ्रू समझा था, बस वही यहाँ पे लिख दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की पेयर देख लेंगे कौन कौन सी बन रही है। तो देख लेते हैं फर्स्ट पेयर। यहां से देखूं तो मुझे ये एक पेयर दिख रही है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की, तो लिख देंगे। जब भी ना, एक बात बता देती हूँ, जब भी ना मैं ऐसे कोई एंगल को पॉइंट आउट करती हूँ ना कि मैं ये एंगल बता रही हूँ, तो वो एंगल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाता है। मैं फिगर खराब ना हो इसलिए बस ऐसे बता देती हूँ। ठीक है, तो ये दोनों मुझे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की पेयर दिखी पहली, तो मैं लिख देती हूँ एंगल AMQ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल MNS। ठीक है, अब दूसरी देखेंगे। ये एक दिख रही है और ये एक दिख रही है। एंगल AMP इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल MNR। अब अगर फिगर को उल्टा करके देखें तो ये एक दिख रही है और ये एक दिख रही है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की पेयर। तो एंगल BNS is congruent to एंगल NMQ। लास्टली ये एक दिख रही है और ये एक दिख रही है। सो एंगल PMN एंड एंगल RNB। तो ये हो गए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी। अब देख लेते हैं बाकी एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी देख लेने के बाद अब हम देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, हमारा सेकंड टाइप के एंगल्स। सो ये जो फिगर है ये वही सेम फिगर है जो हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए देखी थी और इसके नेमिंग्स भी सारे सेम है। मतलब जो पॉइंट्स को मैंने एंगल को नाम दिए हैं जो वो फिगर में थे वही सारे यही फिगर में, तो आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं अगर आपको करना हो तो। ठीक है, सो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, each pair of alternate angles formed by two parallel lines and their transversal is of congruent angles। दो पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल से बने हुए सारे alternate angles के पेयर्स कॉन्ग्रुएंट एंगल्स के होंगे। ठीक है, इजी बात थी, समझ में आ गई होगी।
अब यहाँ पे हमने अल्टरनेट एंगल्स में ही दो एंगल्स पढ़े थे, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स और एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स लाइन के अंदर हो बनते हैं और एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स लाइन के बाहर बनते हैं। ठीक है, लाइन मतलब ये दो पैरेलल लाइंस के अंदर और ये दो पैरेलल लाइंस के बाहर। ठीक है, अब पेयर्स बना लेंगे और बताएंगे कि वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो पहली पेयर मुझे कहाँ दिख रही है? अब इंटीरियर एंगल्स दिख रहे तो लाइन के अंदर दिखना है। सो ये एक दिख रही है और मुझे ये एक दिख रही है। एंगल PMN is congruent to angle MNS। अब दूसरी कहाँ दिख रही है? एक यहां दिख रही है और एक यहां दिख रही है। एंगल QMN एंड एंगल MNR। ये हो गए इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स की पेयर। अब दिखेंगे एक्सटीरियर वाले। ठीक है, सो एक्सटीरियर मतलब हमें लाइन के बाहर देखना है। ठीक है, सो ये एक पेयर हो गई। एंगल AMP, एंगल AMP is congruent to एंगल BNS, एंगल BNS। और मुझे एक यहां दिख रही है एंगल AMQ is congruent to एंगल RNB। ठीक है, अब देख लेते हैं अगली प्रॉपर्टी। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को देख लिया, अल्टरनेट एंगल्स में इंटीरियर और एक्सटीरियर को देख लिया। अब देखेंगे इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इससे पहले अल्टरनेट एंगल्स में इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स और एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स दिखाए। ठीक है, और ये अब है इंटीरियर एंगल्स। अब इसमें ध्यान देना क्या बात है। ठीक है, ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स formed by two parallel lines and their transversal is of supplementary angles। दो पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल से बने हुए हर एक इंटीरियर एंगल्स के पेयर। इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? दो लाइन के बीच में बनने वाले, अब बताऊंगी कौन से टाइप के एंगल्स। ठीक है, वो दो लाइन के बीच में बनेंगे, इतना तो है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ना, दो पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल से बने हुए हर एक इंटीरियर एंगल्स की पेयर जो होगी वो सप्लीमेंट्री एंगल्स शो करेगी। इसके जस्ट लास्ट लेक्चर में मैंने बताया है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। अगर दो कोई भी मेजरमेंट के एंगल है, ठीक है, इसका मेजरमेंट मान लीजिए x है और इसका मेजरमेंट y है। x कुछ भी नंबर हो सकता है, y कुछ भी नंबर हो सकता है। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल x प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल अगर y को मैं ऐड करूं दोनों के मेजरमेंट को, तो मुझे 180 डिग्री मिलना चाहिए। अगर मुझे मिल रहा है 180 डिग्री तो मैं इन दोनों एंगल्स की पेयर को सप्लीमेंट्री एंगल्स कहूंगी। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी में बोल रहे हैं कि अगर दो पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल पे बने हुए हर एक इंटीरियर एंगल्स की पेयर सप्लीमेंट्री एंगल्स की होगी। मतलब पेयर में तो दो एंगल्स होते हैं ना, एक एंगल तो होता नहीं है, पेयर दो एंगल्स की बनती है। तो वो दो एंगल्स आपस में जब हम उनके मेजरमेंट को ऐड करेंगे तो हमें 180 डिग्री मिलना चाहिए। ये प्रॉपर्टी सिर्फ इंटीरियर एंगल्स शो करते हैं। और यहाँ पे ना बाकी एंगल्स की तरह दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट कभी नहीं होते। ठीक है, नहीं होते कॉन्ग्रुएंट। वो दोनों आपस में अलग अलग मेजरमेंट शो करते हैं। समझो अगर एक 110 डिग्री शो कर रहा है तो दूसरा 70 डिग्री शो करेगा, तो आपस में दोनों को ऐड करेंगे तो 180 मिलेगा। ऐसे ऐसे मेजरमेंट्स ये शो करेंगे। ठीक है, सो पहले हम इंटीरियर एंगल्स की पेयर बना लेते हैं। इंटीरियर एंगल्स हमेशा लाइंस के बीच में, जहां भी इंटीरियर बनेगा वो पेयर्स हमेशा लाइंस के बीच में बनेगी। ठीक है, तो ये एक पेयर दिख रही है मुझे, एंगल QMN, एंगल QMN एंड एंगल MNS, एंगल MNS। ठीक है, ये पहली हो गई। अब दूसरी यहां पे दिख रही है मुझे। ठीक है, अब यहाँ पे N पे ड्रॉ, यहाँ भी ड्रॉ कर सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पे अब मैं मिटाने जाऊंगी तो N भी मिट जाएगा, इसलिए मैं यहाँ ड्रॉ करती हूँ। ठीक है,
एंगल PMN, एंगल PMN and angle MNR, एंगल MNR। अब यहाँ पे नोटिस कीजिए कि यहाँ पे मैंने कॉन्ग्रुएंट का साइन देने के बाद जैसे मैंने बाकी एंगल्स के लिए किया था, यहाँ पे एंड लिखा है। क्यों लिखा है? यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट का साइन मैं नहीं दे सकती क्योंकि जाहिर सी बात है ये दोनों का मेजरमेंट सेम नहीं है ऑब्वियसली। अब जैसा प्रॉपर्टी में लिखा है कि इंटीरियर एंगल्स क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं, पेयर बनाने के साथ साथ उनका मेजरमेंट तो सेम नहीं होता है, लेकिन उन दोनों के मेजरमेंट का अगर हम समेशन ले, मतलब उन दोनों के मेजरमेंट को ऐड करें तो हमें 180 डिग्री मिलेगा। तो लिख देते हैं यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ एंगल QMN, ये वाला एंगल QMN प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल MNS, मेजरमेंट ऑफ एंगल MNS इज इक्वल टू 180 डिग्री। वैसे ही यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ एंगल PMN प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल MNR इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इतना कर लेने के बाद ना हम सॉल्व एग्जाम्पल देखने वाले हैं, तो उसको देखने से पहले मैं दो और चीजें क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको वहां पे आसानी जाए। ठीक है, आपको याद होगा कि हमने देखा था लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, अगर मैं यहाँ पे दो लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ, मैंने कहा मैं दो लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि वो पैरेलल लाइंस है, मतलब रैंडमली ड्रॉन भी चलेगी और पैरेलल भी चलेगी। तो लीनियर पेयर अगर मैं देख रही हूँ, अगर मैं ये दो पेयर देख रही हूँ तो ये दोनों पेयर को मैं कहूंगी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इन्हें पहचानने का एक छोटा सा ट्रिक बोल सकते हैं कि ये दोनों भी एंगल्स जिन लाइन पर हम ड्रॉ कर रहे हैं ना, वो दोनों भी लाइंस सेम होगी, मतलब एक ही लाइन होगी। ठीक है, ये दोनों की ये सेम लाइन होगी और ये दो आर्म की ये वाली ट्रांसवर्सल सेम लाइन होगी। इस बात से इतना देखने की जरूरत नहीं है, वो देखने से ही समझ में आ जाते हैं। तो ये दोनों पेयर ऑफ एंगल्स लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होंगे। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं? ऐसे एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट का मीनिंग बताया था लास्ट वीडियो में, आजू बाजू जो है एक दूसरे के अड़ोस पड़ोस में, वो होंगे एडजेसेंट एंगल्स। तो ऐसे एडजेसेंट एंगल्स जिन दोनों एंगल का अगर हम एडिशन ले तो हमें 180 डिग्री मिलता है, वो होते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स भी होंगे? क्योंकि हमने देखा था ना कि सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जो एंगल्स का अगर हम समेशन ले तो वो 180 डिग्री मिलता है। अब यहाँ पे एक बात समझ के ले लीजिए, इसमें अगर मैं ये दो पेयर ले रही हूँ, थोड़ा डार्क कलर लेती हूँ, अगर मैं ये दो पेयर ले रही हूँ एंगल की, तो ये दोनों तो इंटीरियर पेयर ऑफ एंगल्स हो गए ना, लाइन के बीच में इंटीरियर पेयर ऑफ एंगल्स हो गए। और मैंने ये बताया था कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ना होकर इन दोनों एंगल्स का अगर हम सम ले तो 180 डिग्री मिलता है, मतलब ये सप्लीमेंट्री एंगल तो हुए। लेकिन ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स नहीं है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होने के लिए बीच में भी एक लाइन चाहिए, जैसे कि यहाँ हमने देखा तो इनके बीच में ट्रांसवर्सल जा रही है। अगर मैं दूसरा कोई एंगल का पेयर बताना चाहूँ, अगर इस फिगर में अगर हम देखें तो ये अगर एक एंगल देख रही हूँ और ये अगर एक एंगल देख रही हूँ तो ये आपस में लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। ठीक है, ये एंगल अगर देख रही हूँ तो ये एंगल अगर देख रही हूँ तो ये आपस में लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल्स तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स नहीं हुए ना, लीनियर पेयर एंगल्स उससे डिफरेंट होते हैं। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि सारे सप्लीमेंट्री एंगल्स लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होंगे? ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी हमने देखा कि सप्लीमेंट्री एंगल्स में इंटीरियर एंगल्स भी आते हैं। तो क्या वो लीनियर पेयर थे? क्या वो लीनियर पेयर नहीं थे? तो ये बात बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि सारे सप्लीमेंट्री एंगल्स लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होंगे। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स अलग होते हैं। ठीक है, मतलब ना उनकी लाइंस सेम होनी चाहिए, मतलब दो एंगल्स अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो उनके बीच में भी एक लाइन आती है। ठीक है, लेकिन इंटीरियर एंगल्स में ऐसा नहीं होता, उनके बीच में थोड़ी ना लाइन आती है, यहाँ एक ड्रॉ किया और यहाँ एक ड्रॉ किया
ये आपस में इंटीरियर पेयर ऑफ एंगल्स है, इनके बीच में कोई लाइन है क्या? नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ना मैं याद रखने के लिए डेफिनेशन टाइप लिख देती हूँ कि सो दोज पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। अब ना मैंने इससे पहले लेक्चर में जो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में समझा चुकी हूँ, तो उसमें थोड़ा डेफिनेशन जो लिखे थे उसके वर्ड्स अलग हो सकते हैं, लेकिन मतलब बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। क्योंकि ना मैं कोई डेफिनेशन रट के तो नहीं लिख रही हूँ ना, इस अपने ओन लैंग्वेज में लिख रही हूँ जैसा मैं समझ के लेती हूँ, तो इसलिए थोड़े वर्ड्स अलग हो सकते हैं, लेकिन मतलब बिल्कुल सेम है। तो दोज पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स विच गिव्स एन एडिशन ऑफ 180 डिग्री। ऐसे पेयर्स ऑफ एंगल्स जिनका अगर हम एडिशन करें तो हमें 180 डिग्री मिलेगा। 180 डिग्री अगर मिल रहा है तो वो सप्लीमेटरी एंगल्स भी होंगे, ठीक है। ब्रैकेट में लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। अब एक और बात समझानी थी मुझे, अपोजिट एंगल्स। ये इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि ये भी सॉल्व एग्जाम्पल में ये यूज होंगे टर्म्स, इसलिए आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सो अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, फिगर से समझाती हूँ। ये फिगर बनानी मैंने एक। सो अपोजिट एंगल्स, जो नाम है वही काम है। अपोजिट एंगल्स ये हो जाएंगे, दिख रहे हैं कि अपोजिट साइड में है, ठीक है। इन्हें समझाने की तो जरूरत नहीं है ना। ये अगर पेयर बना लूं तो ये अपोजिट एंगल्स हो गए, अगर यहां पेयर बना लूं तो ये अपोजिट एंगल्स हो गए, मतलब वो अपोजिट दिखेंगे आपको, ठीक है। मतलब अगर मैं दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हुई बना रही हूं तो अपोजिट साइड पे ड्रॉ किए हुए एंगल्स अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे। तो जब भी कहीं अपोजिट एंगल्स की बात आए, कहां पर? जहां दो पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल दिखे। अब लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में पैरेलल लाइंस भी चलती थी और रैंडमली ड्रॉन लाइंस भी चलती थी। अब ये याद रखने के लिए मैं यहाँ पे छोटी सी जगह पे लिख देती हूँ कि दोनों भी लाइंस की बात है, ठीक है। रैंडम प्लस पैरेलल लाइंस, ठीक है। दोनों में लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, लेकिन अपोजिट एंगल्स में हमें पैरेलल लाइन ही चाहिए। रैंडमली ड्रॉन लाइंस में ये प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई होगी, जो अभी बताने वाली हूं क्या प्रॉपर्टी है। तो जब भी अपोजिट एंगल्स होते हैं ना, तो जब हम दो पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल पे अपोजिट एंगल्स देख रहे हो, कहीं भी हमें अगर देखने को मिले तो उन दोनों का मेजरमेंट सेम होगा, ठीक है। बस इतनी सी ही बात है। पैरेलल लाइंस में यहाँ पे लिख चुकी हूँ, हाँ, अब अलग से यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ। ये ध्यान में रखना है कि पैरेलल लाइंस में ये होने वाला है, लेकिन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में कैसे भी लाइन चलेगी, ये प्रॉपर्टी अप्लाई होने वाली है। सो इन अ फिगर विथ टू पैरेलल लाइंस and their transversal opposite pair of angles is of same measurement। एक ऐसी फिगर जिसमें दो पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल से बनी हुई ऐसी फिगर जिसमें जो अपोजिट एंगल्स होंगे ना सारे, मतलब ये यहाँ भी एक दिखेगा, यहाँ भी एक दिखेगा, अपोजिट दिखने में अपोजिट, ठीक है। तो और पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल होनी चाहिए, तो ऐसे अपोजिट एंगल्स सेम मेजरमेंट के होंगे, ठीक है। और अगर एग्जाम्पल के टाइप में अगर लिखना चाहूँ, अगर इसको मैं एंगल ए दे दूँ और इसको एंगल बी दे दूँ, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस नहीं, इज कॉन्ग्रुएंट मेजरमेंट ऑफ एंगल बी, ठीक है। ए का जो मेजरमेंट होगा वही सेम एंगल बी का होगा। क्यों?
क्योंकि जब हम दो पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल पे अपोजिट एंगल्स की पेयर बनाते हैं तो वो सेम मेजरमेंट शो करती है। ये हुई अपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी। अब इसके बाद हम देखेंगे सॉल्व्ड एग्जांपल्स, उसमें ये दोनों चीजें आपको देखने को मिलेगी। सो ये हमारा टेक्स्ट बुक का सॉल्व्ड एग्जांपल नंबर 1। इसमें टेक्स्ट बुक का मैंने क्वेश्चन लिखा है और जो टेक्स्ट बुक में गिवन फिगर है वो यहाँ पे ड्रॉ की हुई है। सो अब यहाँ पे जब हम सॉल्व करते हैं ना, तो यहाँ पे अब हम ऐसे नहीं बोलेंगे ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल है, अपोजिट पेयर ऑफ एंगल है, ठीक है। अब जब भी हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं ना, तो यहाँ पे हमें हर एंगल को इज्जत देनी है। इज्जत देने का मतलब हर एंगल को नाम से लिखना है यहाँ पे। जैसे मैं एंगल LOA लिखूँ तो मैं लिखूंगी एंगल LOA, जो भी रहेगा, ठीक है। सो एंगल्स का नाम लिखना है, ये बात ध्यान में रखनी है। और जो भी चीज़ वहाँ पे हो रही है ना, जैसे कि वो कोरिस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स है, अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स है, तो वो हमें बाजू में उसका रीज़न भी लिखना है, ठीक है। रीज़न मतलब ऐसे हम डॉट 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 देंगे और ब्रैकेट में वो लिखेंगे भी कि वो कौन से पेयर ऑफ एंगल्स हैं। तो मतलब यहाँ पे बहुत ही आराम से, बहुत ही मैनर्स के साथ सॉल्व करना होता है, ठीक है। वरना चेक करने वाले टीचर को समझ में नहीं आता है कि स्टूडेंट ने क्या लिखा। टीचर के चेक करने के कंफर्ट के लिए हम ऐसा करते हैं। सो देख लेते हैं क्या क्वेश्चन दिया है हमें। इन द एडजॉइनिंग फिगर मतलब बाजू में दी गई हुई फिगर, लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन PQ। यहाँ पे लाइन AB जो है वो लाइन PQ के पैरेलल है। जो भी अभी कुछ भी करेंगे पैरेलल लाइंस होंगी, ठीक है। सो लाइन LM इज ए ट्रांसवर्सल, ये पैरेलल लाइंस की लाइन LM जो है वो ट्रांसवर्सल है, ठीक है। अब यहाँ पे एक मेजरमेंट गिवन है, मेजरमेंट ऑफ एंगल MNQ। सारे एंगल्स को नेम किया गया है, उसमें से मेजरमेंट ऑफ एंगल MNQ कहाँ दिख रहा है मुझे? MNQ ढूंढो। MNQ, इस एंगल का मेजरमेंट है 70 डिग्री। देन फाइंड मेजरमेंट ऑफ एंगल AON। AON कहाँ है? ये AON। तो इसका हमें मेजरमेंट फाइंड करना है। सो देखते हैं कैसे करेंगे। इसके दो मेथड्स बताऊंगी, तो पहला मेथड देख लेते हैं, मेथड 1, ठीक है। मेथड 1 है ये। अब दो पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्स से बनी हुई फिगर की एक खास बात है कि कोई एक मेजरमेंट भी हमें एंगल का दिया हो ना, तो हम बाकी सारे मेजरमेंट निकाल सकते हैं। तो वही हम इस प्रॉब्लम से सीखेंगे। सो मुझे अगर एंगल MNQ 70 डिग्री गिवन है, तो मुझे ये सोचना है कि किस किस एंगल्स के साथ रिलेशन शो कर रहा है। सो अगर मैं देखूं कि मुझे जो एंगल मुझे फाइंड करना है AON, वो किसके साथ रिलेशन शो कर रहा है, ताकि मुझे 70 के साथ मैं रिलेट कर पाऊं, ठीक है। ऐसे सोचना है हमें। तो एंगल AON की मैं यहाँ पे एंगल ONP, दूसरा कलर लेके समझाती हूं। ये वाला एंगल ONP, इस एंगल के साथ अगर पेयर बनाना चाहूं, तो क्या ये मुझे इंटीरियर एंगल्स की पेयर नहीं दिख रही है क्या? एक रिलेशन मुझे यहाँ मिल गया। और अगर ये जो वाइट वाला एंगल मैंने बनाया है, उसको अगर ये 70 डिग्री वाले एंगल्स के साथ रिलेट कर पाऊं, तो क्या ये अपोजिट एंगल्स नहीं है क्या? ठीक है, ये दोनों रिलेशन मुझे मिले। इन दोनों रिलेशन को यूज करके मैं जो एंगल मुझे फाइंड करना है, उससे जो एंगल मुझे गिवन है उस तक पहुंच पाई। ये वे आप यूज करते हैं ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। जो एंगल्स आपको फाइंड करना है, उससे आपको एक रास्ता, एक रिलेशन का रास्ता ढूंढना है, कहाँ तक? जो एंगल आपको गिवन है। तो मुझे ये दो रिलेशन दिखे, एक इंटीरियर एंगल्स और एक अपोजिट एंगल। इन दोनों को ही यूज करके अब मैं देखो सॉल्यूशन निकालूंगी, ठीक है। सो स्टार्ट करने के लिए मैं यहाँ पे समझाने के लिए एंगल बना रही हूँ, ठीक है। इसका इस एंगल के साथ रिलेशन है अपोजिट एंगल्स का। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? मेजरमेंट ऑफ एंगल ONP, मेजरमेंट ऑफ एंगल ONP, जिसको येलो वाले कलर से मैंने ड्रॉ किया है, वो क्या है ना, इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल QNM या फिर MNQ।
ऐसे लिखो, एक ही बात है। यहाँ पे एम एन क्यू देखे इसलिए मैं इसको एम एन क्यू लिखूंगी। एम मेजरमेंट ऑफ एंगल एम एन क्यू इज इक्वल टू 70 डिग्री। अरे बाप रे, मैंने ये कैसे लिख दिया? मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ एन पी, येलो वाला एंगल, इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल एम एन क्यू इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये दोनों का मेजरमेंट 70 डिग्री कैसे होगा? क्योंकि मैंने इसके पहले वाले स्लाइड पे समझाया था कि जो भी पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल से बने हुए जितने भी अपोजिट एंगल्स के पेयर होते हैं ना, वो दोनों का मेजरमेंट सेम होता है। तो इस रिलेशन से इन दोनों का मेजरमेंट सेम हुआ। एम एन क्यू का दिया था 70 डिग्री और ये उसके अपोजिट एंगल्स के रिलेशन में आता है, तो इन दोनों का भी मेजरमेंट हो गया 70 डिग्री। सो जैसा मैंने कहा था कि हर चीज लिखने के बाद हमें उसका रीजन भी शो करना है। ये दोनों एंगल्स 70 डिग्री इसलिए हुए क्योंकि यहाँ पे ये दोनों एंगल्स अपोजिट एंगल्स थे, और इसके पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि अपोजिट एंगल्स सेम मेजरमेंट शो करते हैं, तो हम लिख देंगे। ऐसे बाजू में भी हम ऐसे डॉट डॉट करके लिख सकते हैं और यहाँ पे भी ऐसे डॉट डॉट करके लिख सकते हैं। अपोजिट एंगल्स तो ये अपोजिट एंगल्स ब्रैकेट में हमने इस चीज का रीजन लिखा कि क्यों हमने डायरेक्टली कह दिया कि ये एंगल और ये एंगल इज इक्वल टू, दोनों भी 70 डिग्री होंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब हमें तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ एन फाइंड करना है। ठीक है, ये एंगल फाइंड करना है। तो क्या हम एंगल ए ओ एन और एंगल ओ एन पी के बीच इंटीरियर एंगल्स का रिलेशन नहीं बता सकते? हमने ऐसे ही तो देखा था ना कि एक एंगल अगर ऐसे हो और एक एंगल अगर ऐसे हो, दो पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल में या फिर कोई भी लाइंस में, तो वो दोनों आपस में इंटीरियर एंगल्स का रिलेशन शो करेंगे। और पैरेलल लाइंस है तो यहाँ पे एक और बात होगी कि ये दोनों भी इंटीरियर एंगल्स के पेयर आपस में अगर एडिशन करें तो 180 डिग्री का समेशन देंगे। क्यों? क्योंकि इंटीरियर एंगल्स की तो प्रॉपर्टी थी ना सप्लीमेंट्री एंगल्स शो करने की। तो एंगल ए ओ एन और एंगल ओ एन पी को अगर हम इंटीरियर एंगल्स से रिलेट कर दें तो हम मेजरमेंट ऑफ ए ओ एन फाइंड कर सकते हैं। बताती हूँ कैसे। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे? मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ एन, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ एन प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ एन पी, मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ एन पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा हम क्यों लिख पाए? क्योंकि ये दोनों पेयर ऑफ एंगल्स इंटीरियर एंगल्स के पेयर है, और क्योंकि हम ये पैरेलल लाइंस के फिगर पे पढ़ रहे हैं, इसीलिए ये सप्लीमेंट्री एंगल्स की प्रॉपर्टी भी शो करेंगे। इन दोनों के भी मेजरमेंट को ऐड कर दे तो हमें 180 डिग्री मिलेगा। तो रीजन लिखने के लिए यहाँ हम लिख देंगे इंटीरियर एंगल्स। इतना लिखना इनफ है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करना है हमें क्या फाइंड करना है? मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ एन। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना देन फाइंड मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ एन, तो हमें ए ओ एन फाइंड करना है। तो देखिए अब हम क्या करते हैं। सो इस मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ एन को मैं यही रखने वाली हूँ, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ एन, और ये जो मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ एन पी है ना, वो इज इक्वल टू 180 डिग्री के राइट साइड में अगर आ जाएगा, जब भी हम इज इक्वल टू के, अगर यहाँ पे कोई प्लस टर्म है, प्लस एक्स है, या फिर यहाँ पे कोई टर्म है, समझ लीजिए वाई है, और एक टर्म यहाँ पे ए ले लीजिए, तो अगर मैं ये प्लस एक्स को मुझे यहाँ ले जाना है इज इक्वल टू की, चाहे राइट साइड में कोई टर्म हमें ले जानी हो या लेफ्ट साइड में टर्म राइट साइड की हमें ले जानी हो, तो क्या करते हैं ना, उसका साइन चेंज हो जाता है। तो मैं कैसे लिखूंगी? ए इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स, प्लस एक्स यहाँ पे जाके माइनस एक्स हो गया। समझ लीजिए अगर y मुझे यहाँ पे लाना है तो मैं a माइनस वाई लिखूंगी और यहाँ पे माइनस एक्स का x रहेगा। मतलब x तो हिला नहीं ना, वो वैसे ही रहा। ये जो प्लस y था वो इधर आ गया, इसलिए वो माइनस y हो गया। तो इज इक्वल टू के राइट साइड या लेफ्ट साइड में हमें प्लेसेस चेंज करनी हो तो वहां पे साइन भी चेंज हो जाती है। इसे मैथ के बेसिक्स कहते हैं। ठीक है, सो अब मुझे प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ एन पी को यहाँ लाना है 180 के साइड पे, तो मुझे माइनस मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ एन पी लिखना पड़ेगा। तो अब मैं उसको मूव करने वाली हूँ, तो इसके डायरेक्ट बाद इज इक्वल टू का साइन आ जाएगा, 180 डिग्री लिखूंगी
माइनस लिखूंगी मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ एन पी लिखूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मेजरमेंट ऑफ ओ एन पी हमने फर्स्ट स्टेप में अपोजिट एंगल की मदद से फाइंड नहीं कर लिया क्या? ये देखिए, मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ एन पी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल एम एन क्यू इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, दोनों का भी मेजरमेंट 70 डिग्री है, तो हमें मेजरमेंट ऑफ एंगल 70 डिग्री पता है। तो मैं लिखूंगी 180 डिग्री माइनस मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ एन पी की वैल्यू लिखूंगी जो है 70 डिग्री। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 110 डिग्री। ये हमें मिल गया मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ एन। ठीक है, देयरफॉर का साइन देते हैं जब भी आंसर लास्ट में लिखते हैं और बॉक्स में डाल देते हैं आंसर को। ठीक है, अच्छा दिखता है। अब ये तो हो गई एक मेथड, एक दूसरी भी मेथड है, उसको भी देख लेते हैं। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में ना सॉल्व करने वाले के थिंकिंग पे बेस्ड होता है कि उसे कैसे सॉल्व करना है। अब इसके कितने भी मेथड्स हो सकते हैं। ठीक है, बस हमें जो एंगल हमें गिवन है और जो एंगल हमें फाइंड करना है ना, उसमें हमें रिलेशन बनाते आना चाहिए। तो रिलेशन तो अब हमारे पास 3 टाइप के एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट और इंटीरियर। और अल्टरनेट एंगल्स में तो और 2 टाइप है, इंटीरियर और एक्सटीरियर। तो हम कैसे भी चाहे कौन से भी एंगल से रिलेशन बना सकते हैं। अब हर कोई सेम तो नहीं सोचेगा, कोई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से रिलेशन बता देगा, कोई अल्टरनेट एंगल से रिलेशन बता देगा। तो इसी बेस पर इसके एक से ज्यादा मेथड्स हो सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं सेकेंड मेथड, मेथड 2। सो डायग्राम वही है सेम। यहाँ पे 70 डिग्री हमें एंगल लिख दिया है और हमें एंगल ए ओ एन फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखिए हम कैसे रिलेट करते हैं। एंगल एम एन क्यू मुझे गिवन है। ठीक है, ये मेरा गिवन एंगल है। मुझे डिजायर्ड क्या चाहिए, मतलब मेरा डिजायर्ड एंगल कौन सा है, ए ओ एन, मतलब ये मुझे चाहिए। डिजायर्ड एंगल का मतलब होता है जो हमें चाहिए होता है, जो हमें फाइंड करना होता है। सो एंगल एम एन क्यू और एंगल एन ओ बी, ये एन ओ बी को अगर देखें तो क्या ये आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं है? है, ये दोनों आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। और ये जो एंगल हमें फाइंड करना है एंगल ए ओ एन, तो क्या ये एंगल और ये एंगल एन ओ बी और ए ओ एन आपस में लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स नहीं बना रहे हैं क्या? और अभी जस्ट हम देखते हुए आ रहे हैं कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स चाहे पैरेलल लाइंस पे बनाओ या रैंडम दो कैसे भी ड्रॉन लाइंस पे बनाओ, वो आपस में उनको ऐड करे तो 180 डिग्री का एडिशन देते हैं। इतनी बात से अब हम एंगल ए ओ एन को फाइंड करेंगे। सो एंगल एम एन क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एन ओ बी। क्यों? क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है दोनों। अब कॉन्ग्रुएंट है तो उनका मेजरमेंट भी सेम होगा। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल एम एन क्यू मुझे 70 डिग्री गिवन है, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल एन ओ बी भी 70 डिग्री ही होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ सॉल्यूशन की मेजरमेंट ऑफ एंगल एम एन क्यू इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल एन ओ बी इज इक्वल टू 70 डिग्री। और रीजन क्या देंगे हम, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब मैंने बताया कि एंगल ए ओ एन और एंगल एन ओ बी को रिलेट करें तो ये एंगल्स इन लीनियर पेयर है और लीनियर पेयर का समेशन 180 डिग्री होता है। तो लिख देंगे ये भी, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ एन प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल एन ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे चाहे तो नहीं भी लिख सकते, लेकिन लिख देंगे तो अच्छा रहेगा रीजन। ठीक है, यहाँ पे रीजन लिख देंगे एंगल्स इन लीनियर पेयर। अब मेजरमेंट ऑफ ए ओ एन हमें फाइंड करना है, मेजरमेंट ऑफ एन ओ बी हमें पता है, किसकी मदद से, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की रिलेशन की मदद से हमने एन ओ बी फाइंड कर लिया है जो कि है 70 डिग्री। तो मैं यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ एन को ऐसे ही लिखूंगी और मेजरमेंट ऑफ एंगल एन ओ बी को 180 डिग्री के साइड पे ले जाऊंगी तो वो हो जाएगा माइनस मेजरमेंट ऑफ एंगल एन ओ बी।
मेजरमेंट ऑफ एंगल NOB का मेजरमेंट लिखेंगे 70 डिग्री और ये हमें मिल जाएगा 110 डिग्रीज। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल यहाँ से भी इस मेथड से मिल गया हमें 110 डिग्रीज। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं दूसरा वाला सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करना सिखाऊंगी और उसके बाद कुछ पॉइंट्स है वो हम देखेंगे, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट 2.2 को सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई रियली अप्रिशिएट फॉर गिविंग मी अ चांस। थैंक यू सो मच।